आज हम उस खास मुद्दे को लेकर बात करने वाले हैं जहां न केवल मालपुरा में न टोंक जिले में पूरे राजस्थान में जिसके विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है, काली पट्टी बांधकर जो सरकारी कर्मचारी द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, उसी को लेकर हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको बता दूं कि ये प्रदर्शन किस मामले में किया जा रहा है, उसी के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि एनपीएस जो 22 दिसंबर 2003 को केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया था और राज्यों पर स्वेच्छा से लागू करने के लिए छोड़ दिया गया था, उसी को लेकर बात करना चाहेंगे। और उसको जो केंद्र सरकार ने ये फैसला राज्यों पर छोड़ा था, उसे राजस्थान सरकार ने तत्काल पकड़ते हुए ज़्यादा देरी ना करते हुए 1 जनवरी 2004 को ही राजस्थान में लागू कर दिया था। अभी वर्तमान में भारत के सभी राज्यों में ये जारी कर दिया गया है सिवाय पश्चिम बंगाल को छोड़कर। आज हम उसी मामले में बात करना चाहेंगे। ब्लॉक संयोजक मालपुरा और टेलीग्राम प्रभारी प्रदेश, उन्हीं से हम बात करना चाहेंगे, कजरोमल जी चावला से। तो सर, हमें आप सबसे पहले मैं दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि किस तरह से ये जो एनपीएस लागू किया गया है, न्यू पेंशन स्कीम, उसमें किस तरह से कर्मचारियों को नुकसान दिखाई दे रहा है और ओल्ड फैशन स्कीम थी, पेंशन स्कीम, उसके बारे में आप जानकारी देंगे कि उससे किस तरह से बेनिफिट था और इससे किस तरह का नुकसान है। सभी को नमस्कार। आज इसे एनपीएस एफआर एक संगठन है राजस्थान में, इस पेंशन से पीड़ित है, सभी भाई पीड़ित है। जो 2004 के बाद में चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में हो, पुलिस डिपार्टमेंट, स्वास्थ्य डिपार्टमेंट या हेल्थ डिपार्टमेंट या एजुकेशन, किसी भी डिपार्टमेंट का जो भी 2004 के बाद भर्ती हुआ है, उसको उन सब में एक पीड़ा है पेंशन को लेकर के, बुढ़ापे की चिंता है। हम ये बताना चाहेंगे कि हम किसी के बीजेपी के समर्थक नहीं है, कांग्रेस के समर्थक नहीं है, हम किसी के विरोधी नहीं है। हम एक एनपीएस पीड़ित कर्मचारी है और ओपीएस यानी कि पुरानी पेंशन के समर्थक है। हम केवल पुरानी पेंशन चाहिए, उसको लेकर के हम आज 22 दिसंबर 2003 को एक नोटिफिकेशन जारी किया था केंद्र सरकार ने। उस नोटिफिकेशन के जरिए ही पूरे देश में के कर्मचारी, केंद्रीय कर्मचारियों पर लागू हुई है न्यू पेंशन स्कीम, जो कि एक अंशदायी पेंशन योजना, पेंशन का नाम दिया गया, लेकिन ये शेयर मार्केट में इसका पैसा जा रहा है। इसकी निश्चित कोई भी गारंटी नहीं है कि कर्मचारी को उसका कितना पैसा मिलेगा। हालांकि केंद्र में तो 10% कर्मचारी का पैसा कटता है और सरकार की तरफ से 14% इसमें पैसा कटता है, लेकिन वो पैसा शेयर मार्केट में लगाया जाता है। हम ये चाहते हैं इसका कोई निश्चित वापसी रिटर्न कर्मचारी को कितना मिलेगा, उसकी कोई गारंटी नहीं। सर, जैसा कि गवर्नमेंट ने जब ये लागू किया था तब इसके बहुत से फ़ायदे बताए थे, उसी को लेकर राज्य सरकारों ने इसको लागू किया था। लेकिन अब किस तरह से इसके नतीजे आप लोगों के, जनता के सामने आ रहे हैं, आप लोगों के सामने आ रहे हैं, किस तरह से इसके इफेक्ट दिखाई दे रहे हैं, बुरे प्रभाव दिखाई दे रहे हैं? इसके इफेक्ट ये है कि 15 सालों तक तो लोगों को समझ नहीं आई ये चीज़। सभी को उम्मीद थी कि सरकार जो समझा रही है शायद ऐसा ही होगा कि अच्छा पैसा मिलेगा, अच्छा रिटर्न मिलेगा, पुरानी पेंशन से हमें कोई नुकसान नहीं होगा इस नई पेंशन से। लेकिन धीरे धीरे अब 15 सालों के बाद, 12 साल के बाद में जब रिटायरमेंट होने लगे लोग, तब उनकी पेंशन, जिसकी तनख्वाह 50,000 रुपये है, उसको तनख्वाह 750 रुपये, 1200 रुपये, 1500 रुपये, 2000 रुपये से ज़्यादा किसी की तनख्वाह आज तक पेंशन नहीं बनी है। इस बात को जब जा कर के कर्मचारी भाइयों में थोड़ा जोश आया, नाराज़गी उत्पन्न हुई और इसको समझने की कोशिश की, तो ये धीरे धीरे जो भी हमारे साथी रिटायरमेंट होने जा रहे हैं, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा, अधिकतम 3000 से ज़्यादा किसी की पेंशन आज तक बनी नहीं है। जबकि एक वृद्धावस्था पेंशन में भी सरकारें, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, दोनों वृद्धावस्था पेंशन में 1000 रुपये या 1500 रुपये दे रही है। ऐसा ही एक मेडिक्लेम पॉलिसी को लेकर के भी कर्मचारियों को प्राइवेटाइजेशन कंपनी के थ्रू छोड़ दिया, हवाले छोड़ दिया, जिसका कोई रखवाला नहीं है। मेडिकल में भी ऐसी स्थिति है, एक मेडिक्लेम पॉलिसी के नाम पर एक कार्ड जारी कर दिया, जिससे बेहतर तो यही है कि एक भमासा कार्ड से गरीब आदमी जा कर के कोई भी 2 लाख रुपए का इलाज करवा सकता है, लेकिन कर्मचारी के लिए वो कार्ड में इतनी पेचीदगियाँ है कि वो उसका इलाज संभव नहीं हो पाता है। बहुत कम रेयर केस है कि उसमें का कोई लाभ कुछ कर्मचारी कुछ परसेंटेज में उठा पाता है। तो इसको लेकर के बहुत सारी विडंबनाएं है, पैसा उसको पूरा नहीं मिल पा रहा है। रिटायरमेंट के ऊपर जो पैसा जमा हो रहा है उसकी निश्चित कोई गारंटी नहीं है। रिटायरमेंट के टाइम में
60% 40% वापसी मिलेगा, बाकी को ये कह दिया जाएगा कि आपको कितने साल तक की इसकी किस्त बना दी जाएगी, 5 साल 10 साल, उसके हिसाब से उसको डिवाइडेशन कर देंगे। और कितना पैसा उसमें जो हर साल में 2 बार डीए बढ़ाती है इसमें केंद्र सरकार राज्य सरकारें कर्मचारियों के लिए, उसमें ये भी कोई प्रावधान नहीं है कि इसमें 6 महीने का जो एक निश्चित हो गया उसमें एक पैसा भी कोई बढ़ने वाला नहीं है। तो ये बहुत सारी विडंबनाएं हैं कि जिसको लेकर के आज कर्मचारियों में रोष है, और उस वर्षी के ऊपर एक काला दिवस के रूप में, एक विरोध दिवस के रूप में आज पूरे राजस्थान में इसको लेकर के गांव-गांव ढाणी-ढाणी में पूरे कार्यालयों में सारे कर्मचारियों को एक धीरे धीरे एक बहुत गुस्सा है, इसको लेकर के नाराज़गी है इस बात को लेकर के। और अब समझ आने लगी है, ज्यों-ज्यों समझ आने लगी है, लोग सड़कों पर आने के लिए अब मजबूर हो रहे हैं, और नहीं तो सरकार को ये सुनना होगा और हमारी मांगें माननी होगी। हम तो केवल एक ही मांग मानते हैं, NPSCFR के प्रदेश स्तरीय नेतृत्व के आह्वान पर आज ये पूरे प्रदेश में इस प्रकार का आंदोलन तो हम इसको नहीं कह सकते, इसको एक इस प्रकार से देखा गया कि एक काली पट्टी बांध करके विरोध दर्ज करवाने की बात थी, एक अनुशासन में रह करके वो हमने किया। और आज पूरे प्रदेश में हर कर्मचारी इसके ये अवगुण, इसके नुकसान से परिचित होने लगा है, और इसी का परिणाम है कि आज अभी लोगों में इसके प्रति नाराज़गी और गुस्सा है। सरकार चाहे कोई भी हो, हमारे लिए सरकार वही होगी, हमारे लिए चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, किसी भी दल की हो, हम उसी का समर्थन करेंगे आने वाले समय में भी, और ज़रूरत पड़ी तो सड़कों पे भी आना पड़ेगा। ऐसा मजबूर न करे सरकार, कर्मचारियों का अंत तक उसके पूरी परीक्षा न लें। हम तो यही कहेंगे कि उसको जल्दी से जल्दी हमें ज्यों की त्यों, एक ही मांग है हमारी, पुरानी पेंशन लागू कर दे, और इसमें जितना भी फंड है NPS में उसको ट्रांसफ़र करे GPF खाता खोल करके, GPF ज्यों का त्यों लागू कर दे, अपने आप पुरानी पेंशन लागू हो जाएगी। उस पैसे को करोड़ों अरबों रुपये, 4.25 लाख कर्मचारी तो राजस्थान में है NPS, अब 4.25 लाख कर्मचारियों के कम से कम एवरेज 5,000 प्रति कर्मचारी प्लस 5,000 सरकार की तरफ से 10,000 रुपये एक कर्मचारी का उस NPS फंड में जा रहा है। उस पैसा आज अरबों खरबों रुपए उसके आकलन करें तो हो रहा है। उस पैसे को GPF अकाउंट में डालें, अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, सरकार की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, सरकार को और कर्मचारी की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, उसकी निश्चित गारंटी होगी। जो हर साल उसके ऊपर जो ब्याज मिलता है वो मिलेगा, बोनस मिलता है वो मिलेगा, कर्मचारी भी खुश रहेगा और सरकार की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। अपने जनहित के कार्यों में लगाएं सरकार, कहाँ पैसा की कमी है? पैसा की कोई कमी नहीं है। कर्मचारियों का पैसा दूसरों को लुटाया जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन को, शेयर मार्केट में लुटाया जा रहा है, दिक्कत ये है। जी हाँ, इस न्यू पेंशन स्कीम को लेकर हमारे भारत के RBI के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने भी कुछ कमियां उजागर की थी गवर्नमेंट के सामने, तो उसी को लेकर हम सीधा बात करना चाहेंगे कि सर जैसे RBI के गवर्नर ने इस बारे में कुछ बात की थी रघुराम राजन ने, उसके बारे में आप कुछ बताएंगे? हाँ, उनका एक लेख आया था और उसी में हमने कई बार प्रचारित भी किया है, मीडिया में भी ये चीज़ सामने आई थी। उन्होंने भी ये माना है कि ये कर्मचारियों के लिए ठीक नहीं है, लेकिन सरकार का इस ओर ध्यान अभी तक नहीं जा रहा है। ये इधर उधर की 10% से बढ़ा करके 12% कर देते हैं, 14% कर देते हैं। हमें ये कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो 14% करेंगे वो भी सरकार को नुकसान है उल्टा। वो पैसा कहाँ जा रहा है? वो न तो कर्मचारी को मिल रहा है, न सरकार के पास रह रहा है, वो तीसरे आदमी के पास जा रहा है, शेयर मार्केट में जा रहा है, जो हमें मंजूर नहीं है। जी हाँ, आज 22 दिसंबर को हर वर्ष की बात है, इस वर्ष भी नोटिफिकेशन की प्रतियां जलाकर और काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया गया। आपको दिखाएंगे किस तरह से यहाँ काली पट्टी बांधकर इन्होंने आज प्रदर्शन किया है। तो इसी प्रदर्शन को लेकर सरकार, अगर हम सरकार को बताना चाहेंगे कि सरकार इनकी बातों पे ज़रूर ध्यान दे और इनको ध्यान में रखकर इन कर्मचारियों का सहयोग करे और इनके जो न्यू पेंशन स्कीम को छोड़कर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाए। तो सर आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि जो नई पेंशन और पुरानी पेंशन में क्या डिफरेंस है? मेन जो डिफरेंस है उससे जो कर्मचारियों को नुकसान होता दिखाई दे रहा है उसके बारे में बताएं। इसमें मुख्य रूप से पहला तो यह है कि NPS पुरानी पेंशन में पहले कर्मचारी का कोई पैसा नहीं कटता था। नई पेंशन स्कीम में कर्मचारी का 10% पैसा कट रहा है, पहली बात। दूसरी चीज़, हर 6 महीने में DA जो लगता था सरकार की तरफ से, महंगाई भत्ता जो कि कर्मचारी का अधिकार होता है, वो पुरानी पेंशन के स्कीम में वो हर 6 महीने में कर्मचारी की तनख्वाह बढ़ाई जाती थी, कुछ परसेंटेज महंगाई भत्ता मिलता था, बढ़ता था वेतन में, रिटायरमेंट के बाद भी।
इधर एनपीएस योजना में ऐसी कोई सुविधा नहीं है। वो एक बार जो फिक्स हो गया वही मिलना है, 1200 रुपये, 1500 रुपये, 3000 रुपये। उसमें कभी कोई ज़िंदगी भर तक 1 रुपये की बढ़ोतरी नहीं होने वाली है, पहली चीज़। पुरानी पेंशन योजना में हर 10 साल बाद में जो कि वेतन आयोग लागू होता है, उसमें भी पुरानी पेंशन स्कीम में वो पैसा मिलता है, बढ़ करके मिलता था, उसका भी लाभ मिलता था उस कर्मचारी को। आज एनपीएस योजना में उसका भी कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। एक जीपीएफ योजना चलती थी पुरानी पेंशन योजना में, जिसमें कर्मचारी का पैसा जमा होता था, उसमें से आवश्यकता के अनुसार बीच में उसकी जीवन में कभी भी जरूरत पड़ जाती थी तो उसमें पैसा निकालते थे, उस पर ब्याज मिलता था सरकार की तरफ से। आज वो सुविधा भी कर्मचारी के पास कोई भी सुविधा नहीं है। अगर बीच में किसी इमरजेंसी में उसके बच्चों को पढ़ाई लिखाई में, शादी ब्याह में अगर कोई ज़रूरत पड़ती है पैसे की, तो उसके पास कोई ऐसा बजट नहीं है जिससे कि वो 1 रुपया ले सके। केवल बैंक में या कहीं साहूकारों से उधार लेना पड़ेगा, नहीं तो ऐसा सरकार की तरफ से कोई फंड नहीं है जिससे कि वो अपना पैसा खुद वापस निकला सके। एनपीएस में केवल जमा करने की बात की जाती है, निकालने की कोई बात नहीं है। रिटायरमेंट से पहले अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसमें भी पेंशन स्कीम का पेंशन का कोई प्रावधान नहीं है। अगर वो जिंदा रहता है 60 साल बाद में तो ही उसको पेंशन मिलेगी। जो पैसा जमा है कर्मचारी का वो भी अपना नहीं निकाल सकते। ये बहुत बड़ी विडंबना है। स्वास्थ्य को लेकर के एक जीपीएफ मेडिकल पॉलिसी दे दी गई एनपीएस में, जिसका में कई पेचीदगियां हैं, उसका लाभ नहीं ले सकते। कम से कम 24 घंटे तक उसमें इंडोर एडमिट रहे, उसको पहले संबंधित संस्था को सूचित करेंगे कि मैं बीमार हो गया, तब जा कर के उसकी सूचना पहले से करेंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है। कुछ हॉस्पिटल्स की सूची तय कर देगी कि इन हॉस्पिटलों में आप इलाज करा सकते हो, उसमें बांध दिया गया कर्मचारी को, जबकि पुरानी पेंशन में ऐसा नहीं है। उसके लिए किसी भी अस्पताल में, सरकारी या प्राइवेट में, जिस प्रकार से भी होगी वो उसका पूरा लाभ उसको मिलेगा। तो इस तरह से जो यहाँ पे हर वर्ष जैसे त्यौहार की तरह मनाया जा रहा है, इस विरोध प्रदर्शन को काली पट्टी बांधकर जो विरोध किया जाता है, हर वर्ष त्यौहार की तरह इसे जैसे त्यौहार की तरह कर्मचारियों द्वारा मनाया जाता है, तो उसी तरह को इसको एक बंद करना चाहिए। गवर्नमेंट को इस और ध्यान देना चाहिए और किस तरह से इसको लेकर आगे भी गवर्नमेंट को इस बात पे ध्यान देके कि कर्मचारियों को इस तरह का नुकसान हो रहा था, कर्मचारियों पे की बातों पे गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए।